Assalamualaikum student. Today I am going to start chapter number 3 and its name is factors and multiple. And today we will do exercise 3.1 question number 1 and question 2. These questions are related with the concept of factors and multiple. First of all I will give the concept of factor and then I will give the detail of multiples. Factors. Factors, the numbers that divide the given numbers exactly are called factors of given number. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली यानी पूरा पूरा डिवाइड कर दें वो उस नंबर के क्या कहलाएंगे? फैक्टर. फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Why these are factors? Because 1 is the number which divide the given number exactly. 2 is a factor. 2 is a factor of 12. Why? Because 2 is a number which divide the given number exactly. 3 divides the number 12 exactly and remainder is 0. 4 divides the given number 12 completely and remainder is 0. 6 divides the given number 12 completely, remainder is 0. 12 is the number which divide the given number 12 completely and remainder is 0. Note, factors are less and equal to the given number. इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर जो होते हैं वो गिवन नंबर इससे या तो लेस होते हैं और या इसके इक्वल होते हैं. जैसे 1 फैक्टर है 12 का तो 1 इज लेस देन 12 है. 2 फैक्टर है 12 का 2 इज लेस देन 12 है. 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 है 3 लेस देन 12 है. 4 फैक्टर है 12 का तो 4 जो है वो लेस है 12 से. 6 इज लेस देन 12 एंड 12 इज इक्वल टू 12. तो फैक्टर्स आर लेस एंड इक्वल टू द गिवन नंबर. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है. अब एक और चीज इससे हमने इंटरप्रेट की है कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. 12 नंबर इटसेल्फ हर नंबर का फैक्टर होता है. बाकी यहाँ वाले जो नंबर फैक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर जो है वो चेंज हो सकते हैं. लेकिन जब हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि 1 और जो गिवन नंबर होगा वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 21. अब फैक्टर्स ऑफ 21 कैसे? 1 टाइम्स 21 इज इक्वल टू क्या होगा? 21. 2 पे तो नहीं जाएगा. 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21. 7 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 21. यानी जहां पे वो फैक्टर्स रिपीट होने लग जाए 3 टाइम्स 7 या 7 टाइम्स 3 तो हम रिपीटेड जो है वो नहीं लिखेंगे और यहीं पे इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. अब कौन कौन से 21 के फैक्टर बनेंगे? 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 21. इसको रीड इस तरीके से करेंगे तो इससे कोई नंबर भी जो होगा वो फैक्टर्स में मिस नहीं होगा. ऑल फैक्टर्स में फाइनल आंसर क्या होगा? सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1, 3, 7 एंड 21. जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था कि 1 जो है वो हर नंबर का क्या होगा? गिवन नंबर का फैक्टर होगा. और नंबर इटसेल्फ देखें 21 जो है वो फैक्टर है गिवन नंबर 21 का. और ये जो दो नंबर हैं ये डिपेंड करता है कि हमें गिवन नंबर क्या दिया गया है. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट राइट ऑल फैक्टर ऑफ 36. अब 1 टाइम्स 36 इज इक्वल टू क्या होगा? 36. इसका मतलब ये दोनों नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? 36 के फैक्टर होंगे. इसी तरह 2 टाइम्स 18 इज इक्वल टू 36. अब ये दोनों नंबर जो होंगे ये 36 के फैक्टर होंगे. 3 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 36 और इसी तरह 3 और 12 दोनों जो होंगे वो 36 के फैक्टर होंगे. 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36 और ये 4 और 9 दोनों 36 के फैक्टर होंगे. 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36. अब फाइनल आंसर में
ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 क्या बनेंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। और हम इनको जो है वो तरतीब से सारे फैक्टर्स 36 के लिख लेंगे। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड पार्ट। अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? 1 टाइम्स 48 इज इक्वल टू 48। 2 पे भी जाता है 48। 2 टाइम्स 24 इज इक्वल टू 48। ये दोनों नंबर जो होंगे 48 के फैक्टर होंगे। 3 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 48। ये भी दोनों नंबर जो होंगे वो 48 के फैक्टर होंगे। 4 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 48, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं ये 48 पे को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। 6 टाइम 8 इज इक्वल टू 48। अब 8 टाइम्स 7 पे नहीं जाएगा, 8 टाइम्स 6 पे 48। अब यहाँ पे रिपीट होने लग गया, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब सारे फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब है जी नया कॉन्सेप्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब है हमें कोई गिवन नंबर होगा, अगर हम उस गिवन नंबर को नेचुरल नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे we will get the multiples. For example, multiples of 5 are 5, 10, 15, 20 and so on. और इसकी जो डिटेल होगी मैं अगली स्लाइड पे दूंगी। नोट, मल्टीपल्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू द गिवन नंबर। देखें ये 5 जो है वो गिवन नंबर क्या था? 5, और 5 जो है वो गिवन नंबर के इक्वल है, तो 5 मल्टीपल है 5 का। इसी तरह 10 मल्टीपल है 5 का, तो 10 जो है वो गिवन नंबर से ग्रेटर है। 15 गिवन नंबर से ग्रेटर है। 20 गिवन नंबर, ये 20 15 10 5 ये मल्टीपल हैं किसके? 5 के। सो मल्टीपल्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू द गिवन नंबर्स। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 टाइम्स 1, देखें हमने क्या कहा था? गिवन नंबर इज 5, हमने इसको फर्स्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 5। 5 जो होगा वो मल्टीपल है किसका? 5 का। 5 टाइम 2 इज इक्वल टू 10। 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसी तरह 5 को थर्ड नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15, तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20, और 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 times 5 is equal to 25. 25 is a multiple of 5. So, 5 multiples of 5 are 5, 10, 15, 20 and 25. Write first 5 multiples of 9. अब 9 times 1 हमने क्या था? Given number is 9. We will multiply it with 1. We get 9. 9 times 2 is equal to 18. 18 is a multiple of 9. 9 times 3 is equal to 27. 27 is a multiple of 9. 9 times 4 is equal to 36. 36 is a multiple of 9. 9 times 5 is equal to 45. So, 5 multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45. Another question. Write first 5 multiples of 12. अब वो कौन से होंगे? 12 times 1 is equal to 12. 12 times 2 is equal to 24. 24 मल्टीपल हो जाएगा 12 का। 12 times 3 is equal to 36. 36 is a multiple of 12. 12 times 4 is equal to 48. 48 is a multiple of 12. 12 times 5 is equal to 60, और 60 is a multiple of 12. So 5 multiples of 12 are 12, 24, 36, 40. Exercise 3.1, question number 3 up till question number 9. These questions are related with the types of natural number. Before going into the detail of the types of natural number, we must know what are natural numbers. Natural numbers are also called counting numbers. And example is 1, 2, 3, 4 and so on. These all numbers are called natural numbers. The lowest natural number is 1. As you see in this slide,
the lowest natural number is 1. Types of natural number. Types of natural number are divided into two groups. First one is even and odd numbers, and the second group is prime and composite numbers. फर्स्ट ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा था? इवन नंबर्स. एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर्स. 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. एज यू नो, दीज नंबर्स आर completely divided by 2 and the remainder becomes 0. Odd numbers. Odd numbers, the number which are not divisible by 2 are called odd number. For example, 1, 3, 5, 7, 9. जैसे 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा. 3 is not divisible by 2. Again 5, 7, 9. ये सारे नंबर जो होंगे ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे. सेकेंड ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स. द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. अब ये कैसे जो है वो प्राइम नंबर्स हैं? क्योंकि 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 और 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2. तो इसके फैक्टर कितने बने? यानी ये इसके 2 फैक्टर बने, 2 के 1 और 2. इसी तरह 3 अपने टेबल पे जाएगा या 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा. 5 जो होगा 1 पे जाएगा या अपने ही टेबल पे जाएगा. और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स लिखे हुए हैं इनके भी 2 फैक्टर ही बन रहे हैं. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन. अब जी ये कैसे कंपोजिट नंबर है? जैसे 4 के कितने फैक्टर बनते हैं? 4 जो है वो 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4. तो 4 के फैक्टर कितने बने? 1, 2 एंड 4. तो इसके 3 फैक्टर बने. 6 के कितने फैक्टर बने? 1, 2, 3 एंड 6. इसके 4 फैक्टर बने. 8 के कितने बने? 1, 2, 4 एंड 8. इसके 4 फैक्टर. 9 के कितने बने हैं? 1, 3 एंड 9. और इसके 3 फैक्टर्स बने हैं. तो हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो मोर देन 2 होने चाहिए. अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम करते हैं और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि प्राइम नंबर का स्टार्ट वो यहाँ पे 1 से लिखते हैं. स्टार्टिंग नंबर जो है वो 1 लिखते हैं, जबकि प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं. क्यों 1 प्राइम नंबर नहीं होगा? क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो नंबर्स यहाँ पे हमने लिखने हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं. तो 1 का फैक्टर ही 1 बनता है. तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर में एक मेजर मिस्टेक जो है वो बच्चे के करते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट जो है वो 2 से कर देते हैं, हालांकि 2 के जो है वो 2 फैक्टर हैं, ना के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. सो अ मेजर मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट दैट they consider 1 in a prime number or they consider 2 in a composite number. Always keep in mind that 1 is neither prime nor composite. ये अक्सर जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू आइडेंटिफाई सेपरेट ऑड एंड इवन नंबर्स. फर्स्ट नंबर क्या है? 135. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है? अगर हमने इस नंबर की यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है. अगर ये ऑड हुआ तो इट्स मीन 135 इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर है जी. अब है जी नेक्स्ट 342 जो है इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है दैट इज 2. और 2 कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर होता है. सो 342 इज एन इवन नंबर. 1112 इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है वो 2 है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिसाइड दैट दिस नंबर इज एन इवन नंबर. एंड नेक्स्ट नंबर इज 5008. अब इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि दिस नंबर इज एन इवन नंबर. सो
Rest of the part of this question can easily be done keeping this concept. Exercise 3.1 question number 4 first part. List all the prime numbers between 10 and 50. अब हमने सबसे पहले क्या जहन में रखना है कि 10 और 15 के बीच में कौन से नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए. अब प्राइम नंबर्स कौन से हमने पढ़े थे, वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर बनने चाहिए, वो बनेंगे 2. तो सबसे पहला प्राइम नंबर्स क्या बनेगा, वो बनेगा 11, देन 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 18 नहीं होगा, 19 उसके 2 फैक्टर हैं, 20 उसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, वो नहीं लिखेंगे, 21 भी नहीं लिखेंगे, 22 भी नहीं लिखेंगे, 23 लिखेंगे क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 24 नहीं लिखेंगे, 25 प्राइम नंबर्स में नहीं लिखेंगे, 26 नहीं लिखेंगे, 27, 28, 29 लिखेंगे. इसी तरह 31 लिखेंगे, 37, 41, 43 एंड 47. ये जो जितने भी नंबर हैं इन सब के कितने फैक्टर बनने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर जो हैं वो बनेंगे. इस वजह से ये नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50. लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 एंड 60. अगेन योर फर्स्ट फोकस शुड बी कि कहाँ से स्टार्ट करने हैं प्राइम नंबर्स को, बिटवीन 25 एंड 60. और नंबर कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए. अब 25 से अगला जो नंबर होता है वो तो 26 है, वो तो प्राइम नंबर नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है. और नेक्स्ट नंबर क्या होगा जी, 29. फिर क्या होगा 31, उससे नेक्स्ट 37, फिर 41, नेक्स्ट 43, फिर 47, 53 एंड लास्ट वन इज 59. अब ये जो नंबर सारे हमने लिखे हैं ये वो नंबर हैं जो कि 25 और 60 के बीच में सारे प्राइम नंबर जो हैं वो आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10. ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 100 आर. हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी गिवन नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेस देन 100 होने चाहिए. अब हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95. ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं जो लेस देन 100 है. अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 लेस देन 100 आर. कौन कौन से होंगे, 10 यानी गिवन नंबर क्या था 10, 10 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1s are 10. इसी तरह 10 2s are 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ये मल्टीपल हैं 10 के लेस देन 100 है. अब है मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 लेस देन 100, यानी इनके अंदर जो कॉमन, आपको दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं. 10 इधर भी है और 10 इधर भी है. तो जो इन दोनों के मल्टीपल्स हैं लेस देन 100 वो कौन कौन से बनेंगे, 10 इधर है, 20 इधर भी 20 तो हमने 20 लिखा, 30 है इधर भी 30 है तो हमने 30 लिखा, जो कॉमन मल्टीपल दोनों के हैं लेस देन 100. इसी तरह 40 अगेन 40, 50, 60, 70, 80, 90. These are the multiple of 5 and 10 less than 100. Exercise 3.1 question number 7. Write all composite numbers less than 20. अब हमने composite number लिखने हैं जो 20 से less हो. अब composite numbers क्या थे, the numbers which have more than 2 factors. तो हम कौन से नंबर लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, composite number का स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से. फिर कौन सा नंबर आएगा, 6. 5 क्यों नहीं आना, क्योंकि उसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर्स हैं. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं आना, 18 आएगा, 19 नहीं आना क्योंकि वो प्राइम नंबर्स है, और 20 लेस देन 20 का है तो हम 18 पे जाके स्टॉप कर देंगे.
अब है जी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और 50 से बिलो जो है वो हमने कंपोजिट नंबर लिखने हैं। सबसे पहले क्या आएगा 49, फिर 48, 46, 45 और 44। ये सारे क्या हैं कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50 है, यानी इनके दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। 49 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है और 49 पे जा रहा है। इसी तरह आप बारी बारी एक एक नंबर को चेक कर सकते हैं कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। यानी हमने 20 से छोटे छोटे सारे प्राइम नंबर जो हैं वो लिखने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम प्राइम नंबर का स्टार्ट कहाँ से करेंगे? दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2, देन 3, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये वो सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि लेस देन 20 हैं। और क्यों प्राइम नंबर्स हैं? क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। ये अपने ऊपर यानी अपने टेबल पे जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, या 1 पे जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। जो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, and these questions are related with the divisibility test. And what is divisibility test and why we need it? I will give the detail of this question in my next slides. Divisibility test. Why we need divisibility test? यानी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? Divisibility test होता क्या है? The divisibility test help us to find the divisibility of a number without going into the process of division. किसी नंबर्स की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो नंबर जो है वो गिवन नंबर पर डिवाइड होता है पूरा पूरा कि नहीं, बट इसके लिए हमें डिवीजन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम डिवीजन, लेकिन स्मॉल कैलकुलेशंस के साथ हम इजीली बता सकते हैं कि वो नंबर जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट को मीट करता है या नहीं करता, जिन नंबर्स के लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट सेव टाइम, क्योंकि जब हम डिवीजन प्रोसेस नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में और स्मॉल कैलकुलेशन से ही हम बता सकते हैं कि वो नंबर जो है वो गिवन नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके नतीजे में हमारा क्या होगा? टाइम सेव होगा। और दे रिड्यूस कैलकुलेशन, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस में हमें कई दफ़ा कैलकुलेशंस बहुत जो लेंथी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें एक स्मॉल कैलकुलेशन के थ्रू इजीली हम बता सकते हैं कि वो गिवन नंबर जिन नंबर्स के लिए वो टेस्ट किया जा रहा है वो उस पर डिवाइड होता है या नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 2, 3 and 4। इसका कुछ रूल हैं। अगर हमने देखना है नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले वी विल लुक एट द नंबर इज 3978, और इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 के लिए वी विल हैव टू लुक एट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 8। अगर यहाँ पे 8 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी इवन नंबर हो सारे, तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन नंबर है 3978 दैट इज डिविजिबल बाय 2। अब है जी एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास गिवन नंबर है 4975। वी हैव टू चेक whether this number is divisible by 2 or not. The rule is we have to look at the digit at the unit place. It is not end at 0, 2, 4, 6, 8. Instead, it is at 5. So we can easily say that 4975 is not divisible by 2. 3 नेक्स्ट जी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 के लिए अगर हमने ये देखना है तो हमारे पास गिवन नंबर है 350।
अब टू डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 के लिए वी विल हैव टू लुक एट दिस नंबर, then we will take the sum of all the digits of this number, 3 plus 1 plus 5. The answer is 9, and 9 is divisible by 3, so we can say that 315 is divisible by 3. Next number is 139. अब जो नंबर है इसके सारे डिजिट्स का सम करना है, और 1 plus 3 4, 4 plus 9 13, 13 is not divisible by 3, so 139 is not divisible by 3. अब divisibility test of 4 के लिए the given number is 8512. For this we have to look at the last two digits. Last two digit unit place पे और 10 place को मिला के जो number formed हुआ है, that is 12. If 12 is divisible by 4, we can say that the 8512 is divisible by 4. Next number is 7518. अब divisibility test of 4 के लिए हमने क्या कहा था, last two digits को देखना है, और जो number formed हुआ है वो 18 है. 18 is not divisible by 4, so we can say that 7518 is not divisible by 4. अब हम जी कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3 एंड 4 हम नंबर्स पे अप्लाई करेंगे. नंबर क्या है 2968. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 के लिए हमने क्या रूल किया था कि हमें इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए, तो ये इवन नंबर है, so we can say that the 2968 is divisible by 2. Again the number is same, so we have to check the divisibility test of 3. इसके लिए हमने क्या था कि इन नंबर्स जो गिवन नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम किया, एंड सम करने के बाद जो आंसर आया दैट इज 25, एंड 25 is not divisible by 3, so we can say that 2968 is not divisible by 3. Again the number is same, and we have to check the divisibility test of 4. For this हम क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट्स को मिलाने से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है दैट इज 68, एंड 68 इज डिविजिबल बाय 4 है, सो वी कैन से दैट 2968 इज डिविजिबल बाय 4. डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स फॉर 5, 6 एंड 8. अब इफ इसके लिए क्या होगा, इफ रूल क्या है, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5. हमारे पास गिवन नंबर है 2360. इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर अगर 0 लिखा हो या 5 लिखा हो तो हम कहेंगे ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल बाय 5 होगा. इसी तरह एक और नंबर है 136. इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है जो कि डिविजिबल बाय 5 नहीं है, सो वी कैन से दैट 136 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 है. और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 के लिए जो गिवन नंबर है उसको 2 टेस्टों को मीट करना ज़रूरी है. एक है 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को, और दूसरा है 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को मीट करना ज़रूरी है. जैसे 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हम पहले चेक करते हैं कि 642 मीट करता है. इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है जो कि इवन नंबर है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2 है. अब 642 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने तीनों डिजिट का सम किया जो कि 12 के इक्वल आता है. 12 इज डिविजिबल बाय 3, और ये जो टेस्ट है, ये जो नंबर है, ये दोनों टेस्टों को मीट कर रहा है, सो वी कैन से दैट 642 इज डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 6 है. अब 718 ये 2 की डिविजिबिलिटी को तो मीट कर रहा है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है जो कि इवन नंबर है, और जब हम इसकी जो है वो सारे डिजिट का सम करते हैं, 7 plus 1 8, 8 plus 8 16, and 16 is not divisible by 3, so we can say that 718 is not divisible by 6, क्योंकि ये एक टेस्ट को तो मीट कर रहा है बट 3 के टेस्ट को मीट नहीं कर रहा. 8 इफ द लास्ट के लिए रूल क्या है, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 और दे कंप्राइज अ नंबर डिविजिबल बाय 8. अब है जी लास्ट 3 डिजिट, जैसे 89,000 है, इसमें तीनों के तीनों लास्ट 3 डिजिट जो हैं यूनिट प्लेस पे, 10 प्लेस पे और 100 प्लेस पे 0 0 हैं. इस वजह से हम कहेंगे कि 89,000 इज डिविजिबल बाय 8 है. अब है जी 7,424. ये जो नंबर है इसके लास्ट 3 डिजिट
को कंबाइन करने से नंबर जो फॉर्म्ड हुआ है वो है 424 विच इज डिविजिबल बाय 8. सो वी कैन से दैट 7424 इज डिविजिबल बाय 8. 89,001 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इसके जो यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो 1 है. और अब है जी इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 8 पार्ट. इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, 4 एंड 5 करेंगे. नंबर है 7310 है. इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 के लिए हमने क्या था, गिवन नंबर्स के सारे डिजिट्स का सम करना है. दैट बिकम्स 11 और 11 is not divisible by 3, so we can easily say that 7310 is not divisible by 3. Again the number is same और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट को जो है वो देखना पड़ेगा और लास्ट 2 डिजिट को के मिलाने से जो नंबर बनना है वो 10 है और 10 is not divisible by 4, so we can say that 7310 is not divisible by 4. Again the number is same and we have to look at the divisibility test for 5. इसमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है अगर ये 0 हो या 5 हो तो फिर हम इसको कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 है. डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 9 एंड 10. इसके लिए रूल क्या होगा, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. अब ये जो रूल है ये 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 से मिलता जुलता है और इसमें क्या होगा जी, सारे जो डिजिट का सम किया 5 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 9. 9 जो है वो डिविजिबल बाय 9 है, सो वी कैन से दैट 531 इज डिविजिबल बाय 9. अब अगला नंबर है जी 650. 650 में सारे डिजिट का 6 + 5 + 0 किया 11. 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 650 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 है. 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस आर 0 इज, अगर 330 है तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0 है और इस वजह से हम कहेंगे 330 इज डिविजिबल बाय 10 है. और 12,344 इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर 4 लिखा हुआ है, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10. Exercise 3.2 question number 3 8 part divisibility test of 8 and 9. इसमें जी नंबर क्या है 11,241 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिजिट्स का सम करेंगे. 1 + 1 2 + 2 4 4 + 4 8 + 1 9 और 9 is divisible by 9, so we can say that this number is divisible by 9. और 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट्स को मिलाने से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है 241. 241 लास्ट 3 डिजिट कंप्राइज अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 11,241 इज नॉट डिविजिबल बाय 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. These questions are related with the divisibility test. Divisibility test of 11 और नंबर हमारे पास क्या गिवन है, नंबर इज 135,795 और हमने ये देखना है कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 को मीट कर रहा है. इसके लिए हमने इसकी ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनको देखना है. अब ऑड प्लेसेस कौन कौन सी बनेंगी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये ऑड प्लेसेस. इस पे जो डिजिट हैं वो है 1, 5 और 9. इनका हमने सम किया, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट थे उनका सम किया, सम करने के बाद द आंसर इज 15. अब है जी इवन प्लेस, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स प्लेस पे जो डिजिट हैं इन डिजिट्स का सम करेंगे, द आंसर इज 15 एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द डिफरेंस लेंगे सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस को. द आंसर इज 0. इफ द आंसर इज 0 और 11 और कोई ऐसा नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 11, सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर 135,795 is divisible by 11. Divisibility test of 11 और नंबर क्या है 21,200
11,212 और इसमें भी हमने जो इसकी ऑड प्लेसेस कौन सी बनेगी, फर्स्ट, थर्ड के बाद है जी फिफ्थ के बाद है सेवन्थ। इन सारे डिजिट्स का सम किया है 2 + 2 + 1 + 1, द आंसर इज 6। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस और 8 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम किया, द आंसर इज 6। डिफरेंस लिया, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस में से सब्ट्रैक्ट किया सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस को, द आंसर इज 0। अगेन क्योंकि आंसर 0 आया है, सो वी कैन इजीली से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब है डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 12, 15 एंड 25। 12 की डिविजिबिलिटी के लिए द गिवन नंबर शुड पास थ्रू 2 टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, यानी ये दोनों टेस्ट को ये गिवन नंबर जो है वो मीट करे, देन वी विल से दैट द 312 विल बी डिविजिबल बाय 12। अब करेंगे कैसे कि हमें पता है 3 की डिविजिबिलिटी के लिए तीनों डिजिट्स का सम करेंगे, द आंसर इज 6। 6 जो है वो 3 की डिविजिबिलिटी को मीट कर रहा है। अब डिविजिबिलिटी पूरा डिवाइड हो रहा है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 की डिविजिबिलिटी के लास्ट 2 डिजिट्स को मिलाने से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है वो है 12 और 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एट द एंड we will say that the 312 is also divisible by 12. 729 में ये हम इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 करेंगे, द आंसर तीनों डिजिट का सम किया, वी विल गेट आंसर 18 और 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो 729 इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है और उसको देखा तो ये नंबर बना 29। 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो वी कैन से दैट 729 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो 729 इज नॉट डिविजिबल बाय 12 बिकॉज इट मीट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 बट नॉट मीट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15 के लिए हमें अगेन जो है वो 2 टेस्ट जो है वो से इस नंबर को जो है वो गुजारना पड़ेगा और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 के लिए चारों डिजिट का सम किया और द आंसर इज 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर 3150 इज डिविजिबल बाय 3। और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 के लिए द डिजिट एट द यूनिट प्लेस को देखा, अगर ये 0 और 5 हुआ देन वी विल से दैट 3150 is divisible by 5। अब ये दोनों टेस्ट को मीट कर रहा है, सो वी कैन से दैट 3150 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 15। 612 ये जो नंबर है ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 को तो मीट कर रहा है, क्योंकि अगर हम डिजिट को प्लस करेंगे द आंसर इज 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, बट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 को मीट नहीं कर रहा क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है, ना कि 0 और 5। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 25 के लिए जो गिवन नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है, यूनिट प्लेस वाले और 10 प्लेस के ऊपर जो डिजिट है, अगर वो दोनों 0 होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 25 है। और लास्ट 2 डिजिट पे को मिलाने से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है, अगर वो ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 25 है तो फिर हम कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है 8010 एंड 810,235। अब ये नंबर 25 की डिविजिबिलिटी को मीट नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट पे जो नंबर है फॉर्म्ड हुआ है वो 35 है और 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 25। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12 के लिए जो है वो हमें नंबर है 612। तो हमने क्या कहा था कि ये 2 टेस्ट में से इसको पास करने पड़ेंगे, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 को। तीनों डिजिट का सम किया, द आंसर इज 9, तो 9 डिविजिबल बाय 3 है, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3।
612 लास्ट टू डिजिट्स को जो है वो हमने देखा, द नंबर फॉर्म्ड है वो 12 है. 12 is divisible by 4, so we can say that 612 is divisible by 4. At the end we will say that this number 612 is also divisible by 12 because it fulfill both the tests. Divisibility test of 15 के लिए हमें फिर दो टेस्ट करने पड़ेंगे, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5. 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को अगेन तीनों डिजिट का सम किया, 9 आया, 9 इज डिविजिबल बाय 3. सो ये नंबर जो होगा वो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. 612 यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट शुड बी 0 और 5 जो कि नहीं है, यूनिट प्लेस पे 2 है, सो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 को मीट नहीं कर रहा. एट द एंड हम क्या कहेंगे कि ये 612 इज नॉट डिविजिबल बाय 15 क्योंकि इट डज फुलफिल वन टेस्ट बट नॉट अदर टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 25. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 25 के लिए नंबर क्या है, 1,111,150. अब हमने क्या कहा था कि इसकी जो लास्ट टू डिजिट्स को हमने देखना है और जो 50 है ये डिविजिबल बाय 25 है, सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 25. We will discuss exercise 3.3. This exercise is related with the concept of factorization, prime factorization and the methods of prime factorizations. Factorization. The process of writing the number as the product of its factor is called factorization. यानी इसका मतलब है कि हमारे पास एक नंबर है, अब हमने उसके क्या लिखने हैं, फैक्टर. और 15 जैसे हमारे पास नंबर है 15 के हमने यहाँ पे दो फैक्टर लिखे हैं, 1 टाइम्स 15. 1 और 15 दोनों जो हैं 15 के फैक्टर्स हैं. इन दोनों को फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लिखा और इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे. और 1 जो है वो किस टाइप का फैक्टर है, दैट इज एन ऑड फैक्टर. और 15 किस टाइप का है, कॉम्पोजिट फैक्टर. क्यों कॉम्पोजिट है, क्योंकि 15 जो है वो इसके ये किन किन टेबल्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 पे, 3 पे, 5 पे और 15 पे. यानी इसके 4 जो हैं ये मोर देन 2 फैक्टर्स इसके बन रहे हैं, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं. अब है जी प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. यानी हमारे पास एक नंबर है 6, अब 6 के हमने दो फैक्टर लिए और उनका प्रोडक्ट लिया, इस प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे. बट 2 किस टाइप का जो है वो फैक्टर है, दैट इज दिस इज अ प्राइम फैक्टर एंड 3 इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर. यानी हमारे पिछली स्लाइड में जो हमने फैक्टर लिए थे उसमें एक ऑड फैक्टर था और एक कॉम्पोजिट था, बट इस 6 में जो हमने फैक्टर लिए हैं 2 और 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में इंडेक्स नोटेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और इंडेक्स नोटेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द शॉर्टकट फॉर राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर. ये हमारे पास एक नंबर है 5, अब हम 5 को अपने ही नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे. इस को हम कहेंगे इंडेक्स नोटेशन. नंबर जो होगा वो बेस के तौर पे लिखा जाएगा और जितनी दफ़ा वो नंबर अपने नंबर से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी रिटन एज ए पावर. और पावर हमेशा जो है वो नंबर के ऊपर प्लेस करते हैं, ना के पैरेलल. इसको क्या पढ़ेंगे, 5 to the power of 4. इंडेक्स नोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी इंडेक्स नोटेशन का एक और नाम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है. टर्मिनोलॉजी जो इंडेक्स नोटेशन से रिलेटेड है और फिर हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे. 2 to the power of 3 यानी ये इंडेक्स नोटेशन में हमें क्वेश्चन है, हमने इसको एक्सपेंड किया है कितनी दफ़ा, 3 टाइम्स. क्यों, इसके ऊपर पावर जो है वो 3 लिखी हुई है. जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा वो नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा.
और फाइनल आंसर जो मल्टीप्लाई के बाद आया है एंड रिजल्ट इज 8। अब टर्मिनोलॉजी क्या होगी, जो नंबर होगा दैट विल बी कॉल्ड द बेस, और इसके बाद जो पावर होगी, जो इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम कहेंगे पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। यानी इसके 3 नाम होते हैं, पावर भी बोला जाता है, इंडेक्स भी और एक्सपोनेंट भी। और जितनी दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा ये इसको एक्सपैंड करना कहते हैं। और द एंड रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड द वैल्यू। अब है जी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो क्वेश्चन है कि यू हैव टू चेंज दिस इनटू इंडेक्स नोटेशन। 13 जो नंबर है और वो अपने ही नंबर से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 13 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। 13 को बेस के तौर पे लेंगे और 3 जो होगा जितनी दफ़ा वो नंबर रिपीट होगा वो पावर के तौर पे आ जाएगा, और पावर को नंबर के ऊपर प्लेस करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7 को बेस के तौर पे लेंगे और जितनी दफ़ा ये 7 मल्टीप्लाई होगा वो पावर के तौर पे आएगा, तो 7 टू द पावर ऑफ 4 होगा। Methods to find prime factorization. There are 2 methods to do prime factorization. Prime factorization by factor tree method, prime factorization by division method. I will give the detail of these 2 methods one by one in detail in next slides. Prime factorization by division method. हमारे पास एक नंबर है 36। अब 36 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। हमने इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के साथ जो है वो डिवाइड करना है। आफ्टर डिवीजन वी गेट 18। 18 जो है वो अगेन कंपोजिट नंबर है, हमने इसको 2 से जो है वो डिवाइड किया, वी गेट 9। 9 इज अगेन कंपोजिट नंबर। हमने इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया जो कि एक प्राइम नंबर है, और 3 ज़ा 9, और फिर 3 के टेबल से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2, 2, 2 और 3 और 3, और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 216 बाय डिवीजन मेथड। नंबर इज 216। अब 216 इज अ कंपोजिट नंबर। हमने इसको यहाँ पे वो नंबर लेना है जो प्राइम नंबर होगा। 216 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 को 216 को जब 2 से डिवाइड किया वी गेट द आंसर 108। अक्सर बच्चे यहाँ पे 108 की बजाय 80 लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम 2 1 सा 2 करें और 1 हम नीचे डिवीजन का उतारेंगे तो 1 जो होगा वो डिविडेंड छोटा होगा, डिवाइज़र बड़ा होगा, सो 0 यहाँ पे प्लेस करेंगे और नेक्स्ट डिजिट जो है वो डिवीजन में हम लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 16 और 2 8 ज़ा 16, सो इट विल बिकम 108 इंस्टेड ऑफ 80। 108 अगेन इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब 108 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी, तो हम इसको 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया and we get the answer 54. 54 is again a composite number. हमने इसको फिर प्राइम फैक्टर 2 से, प्राइम नंबर 2 से जो है वो डिवाइड किया, और आफ्टर डिवीजन we get the answer 27, and 27 is not divisible by 2. So we will look another prime number that is 3. 3 से हमने 27 को जब डिवाइड किया we get the answer 9. 9 is a composite number. We get 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करने के बाद we get the answer 3. Again 3 से हमने 3 को डिवाइड किया we get 1. So the prime factors of 216 are 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, यानी 3 टाइम्स हमने 3 जो है वो मल्टीप्लाई करना है, और इसको हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। 2
जो है वो 216 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि कई दफ़ा क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स नोटेशन में भी वो हमसे उसका आंसर मांग लेता है, और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर बच्चे के जो मार्क्स होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। टाइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में अगेन द नंबर इज 36, the procedure is same, only the way we write or operate this composite number or present it that is different from the division method. जैसे 36 composite number है तो 36 को हमने 2 प्राइम नंबर से जो है वो डिवाइड किया और आंसर में क्या आएगा 18। तो यहाँ पे जिस नंबर से किया और जो आंसर है ये एक दूसरे के पैरेलल लिखे जाएंगे। अब है जी 18 एक कंपोजिट नंबर है। 18 जो है वो अगेन 2 प्राइम नंबर से जो है वो डिवाइड हो रहा है, वी गेट 9 डिवाइज़र, और जो कंपोजिट नंबर होंगे वो पैरेलल ही लिखे जाएंगे। अगेन फिर कंपोजिट नंबर 9 है और 9 जो है वो 3 पे जो है वो पूरा 3 3 ज़ा 9। अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 2 2 3 और 3, और ये सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 6 पार्ट। हमारे पास गिवन नंबर है 462। हमने इसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है। 462 इज अ कंपोजिट नंबर। अब 462 कौन से प्राइम नंबर से जा रहा है, 2 से, और 2 टाइम्स 231, यानी जब हम 462 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 231, और यानी डिवाइज़र और जो होगा हमारे पास कोशेंट वो हम यहाँ पे इकट्ठा ही लिखेंगे। और अब 231 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर होंगे वो अगले स्टेप में एज इट इज़ हम कॉपी करते जाएंगे। 2 है, इसको एज इट इज़ 2 लिख दिया। अब 231 किस प्राइम नंबर पे जा रहा है, 3 पे। 3 7 सा 21 और 3 7 सा 21, और इसके बाद ये 2 और 3 हमें प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, लेकिन इसमें जो 77 है ये फिर कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद 2 को एज इट इज़, 3 को भी एज इट इज़, क्योंकि ये हमारे पास प्राइम नंबर आ चुके हैं, एंड 7 टाइम्स 11 इज इक्वल टू 77 है। और एट द एंड हमारे पास सारे कौन से नंबर आ गए हैं, सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, 2 3 7।